हेलो बच्चों। तो यार आज है ना हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानने वाले हैं। और सबसे मजेदार जो चीज है, और आपको आज बहुत मजा भी आने वाला है, क्योंकि इन सब की शुरुआत कि हाँ भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जादू से हुई थी। एक्चुअली में मैजिक शोज में कुछ ऐसा हुआ करता था 1850s के बाद से कि सब लोगों का ध्यान अट्रैक्ट हुआ कि यार यहां पे चल क्या रहा है। साइंटिफिक कम्युनिटी बड़ी क्यूरियस हो गई कि चल क्या रहा है। तो चलो खुद को इमेजिन करो कि यार अभी आप 1850s की जस्ट बाद हो, नया नया इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ है, पर अभी भी ज्यादातर जगह सिर्फ केरोसिन लैंप्स ही यूज होते हैं। अंधेरी रातों में एक सुनसान सड़कों पर शहंशाह निकलता है वाली जैसी हालत है। ठीक है, उस समय पर एक मैजिक शो चल रहा है। एक बड़े ही लंबी सी दाढ़ी वाले एक बाबा जी हैं। उन्होंने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब अपने आगे रख रखी है। उस ग्लास ट्यूब में बहुत सारी हवा भरी हुई है। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, दो मेटल की प्लेट्स लेते हैं, ग्लास ट्यूब के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद वो इन दोनों मेटल की प्लेट्स को वायर्स के थ्रू किससे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं करंट के सोर्स से। अब यहां तक तो सब नॉर्मल है सर, इसमें मैजिक क्या है। अब बाहर जो पूरा मैजिक का जो हॉल है उसकी लाइटें बंद हो जाती हैं। क्या हो जाती है, लाइटें बंद हो जाती है। और वो स्विच ऑन करते हैं और उस ट्यूब के अंदर एक बहुत ही प्यारे से सुंदर से कलर की रे निकल के जाती है, एक मेटल की प्लेट से दूसरे मेटल की प्लेट की तरफ, जिससे वो पूरा जो अपना ग्लास का चैम्बर है, जिसको ग्लास डिस्चार्ज भी बोला जाता है, ग्लास ट्यूब बोला जाता है, वो जगमग जगमग हो जाता है। उसके अंदर हमको साफ साफ एक मोटी सी रे निकलती हुई दिखती है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ। तो ये जादू होता था। मतलब आप सोच के देखो यार, इलेक्ट्रिसिटी जस्ट अभी डिस्कवर हुई है, दुनिया के ज्यादातर कोने में पहुंची भी नहीं है, और लोग ऐसा काम करते हैं कि एक ट्यूब के अंदर रोशनी हो जाती है सिर्फ करंट के ऑन करने से। तो यहां से फिर साइंटिफिक कम्युनिटी में देखो यार, पूरी जो अपनी दुनिया चलती है ना, वो क्यूरियस लोगों के कारण आगे बढ़ती है। जो इन्वेंशंस होते हैं, जो प्रोग्रेस होती है, जो नई नई डिस्कवरीज होती है, वो ऐसे होती है कि लोग पूछते हैं कि क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग। भाई कहां से ये रे निकल रही है, क्यों निकल रही है। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों में से ऐसे पहले गोल्डस्टीन करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने सवाल पूछा और उन्हीं को हम क्रेडिट देते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स का। किसका, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स का, कि भाई उन्होंने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया। वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलजुल के काम किया था, पर जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने पायनियर किया। उन्होंने सबसे पहले एक लेबोरेटरी में सेटअप किया इस डिस्चार्ज ट्यूब को, जो ग्लास ट्यूब मैंने आपको बताई थी, गैस डिस्चार्ज जो मैंने आपको बताया था, और जो रेज निकल रही थी ना, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, कैनाल रेज नाम दिया। चलो एक बार फिर से सेटअप देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने कैसे सेटअप किया, वो ये ग्लास ट्यूब ली, उसमें बहुत सारी हवा भरी। ठीक है, कोई सी भी उन्होंने एक गैस ले ली, वही दो मेटल की प्लेट्स लगाई, उसको करंट सोर्स से कनेक्ट किया। अच्छा, ये जो दो मेटल की प्लेट्स है ना, एक मेटल प्लेट जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है जब हम करंट ऑन करते हैं, उसको कहते हैं एनोड, और दूसरी मेटल की प्लेट जिसपे नेगेटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं कैथोड। तो इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि जैसे आप करंट को ऑन करोगे तो एनोड की तरफ से एक रे निकलेगी। ध्यान से सुनना, अपने आंख और कान खोल लो। एनोड की तरफ से रे निकलेगी और कैथोड की तरफ जाएगी। क्या होगा, एक बार फिर से सर वापस से बताना। तो एनोड की तरफ से रे निकलेगी और कैथोड की तरफ जाएगी। ठीक है, तो सर फिर ये कैनाल रेज नाम क्यों, पहले तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। नीचे देखो, वो वोल्टेज का मीटर ऑन हो गया, मतलब हमने करंट सोर्स को चालू कर दिया। अब ध्यान से देखना, यहां पे ऊपर लिखा हुआ है परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब कैथोड में हमने छोटे छोटे से छेद कर दिए हैं। एनोड में से रे निकल के गई और इस छेद में से निकल के सामने की तरफ चली गई। ठीक है, तो इनको जो छेद है ना, ये एक रास्ता है रे के निकलने के लिए, रास्ते को बोला जाता है। उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि यार ये कैनाल की तरह से काम कर रहा है। जैसे कैनाल बनती है ना, जिसमें से पानी निकलता है, दो रास्ते पैरेलली चलते रहते हैं, कैनाल में से पानी निकलता रहता है, वैसे ये जो पार्टिकल की रेज है ये इसमें से निकल रही है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला गया, कैनाल रेज बोला गया। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा हमने और साइंटिफिक टर्म्स को यूज करना शुरू किया, क्योंकि ये रेज एनोड से निकल रही थी इसलिए इनको बोला गया एनोड रेज भी इनको बोला गया। तो कैनाल रेज, क्योंकि ये कैनाल्स या होल्स ऑफ द कैथोड के थ्रू पास करी। फिर लेटर ऑन इनको एनोड रेज भी बोला गया, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है सर, पर इस सब में ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये कहां से आ गया, वही तो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है, उसी को तो हमें देखना है। देखो
एनोड रेज जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है, इसलिए इनको पॉजिटिव रेज भी बोला गया था। अब मेन पते की बात तो अब आने वाली है। अब ध्यान से सुनना, एकदम अपने ना वो जो इंट्यूटिव वाला पार्ट होता है, जो अपना दिमाग लगाने वाला जो एप्टीट्यूड होता है ना, उसको अभी ऑन कर लो। इन्होंने क्या किया, गोल्डस्टीन देखो साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे, उन्होंने सिर्फ एक ही गैस के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अपनी जो ग्लास ट्यूब थी ना, जो गैस डिस्चार्ज था, उसमें बार बार गैस बदल बदल के देखी। कभी हाइड्रोजन ले ली, कभी ऑक्सीजन ले ली, कभी क्लोरीन ले ली। ऐसे जितनी भी गैसेस उनके पास अवेलेबल थी, उन्होंने बार बार ये एक्सपेरिमेंट किया। और उन्हीं नहीं, बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने ये सेम एक्सपेरिमेंट रन किया। हर बार एक्सपेरिमेंट करते और एक रिजल्ट निकल के आता कि यार एक सबसे छोटा चार्ज आ रहा था, उससे छोटा पॉजिटिव चार्ज, मतलब चार्ज की वैल्यू, उससे छोटी पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बनाना संभव ही नहीं था। कितनी बार भी कोई सी भी गैसेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर लो, हर बार एक मिनिमम पॉसिबल चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज, जिससे छोटा चार्ज क्रिएट ही नहीं हो पा रहा था। तो सबने दिमाग लगाया कि यार अगर इससे छोटा चार्ज नहीं बन पा रहा ना, मतलब ये हमारा वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको हम ढूंढ रहे थे। भाई इससे छोटा तो कुछ हो नहीं पा रहा, मतलब ये पहले तो एटम से छोटा है, ये तो हम जज कर ही चुके हैं कि यार अगर कुछ भी चार्ज हो रहा है मतलब एटम तो न्यूट्रल है, तो ये एटम तो नहीं हो सकता। एटम के अंदर से कुछ निकल के आया होगा जिसके कारण ये चार्ज आ रहा है। तो गोल्डस्टीन और बाकी सब ने दिमाग लगाया कि यार एटम के अंदर से कुछ ऐसा निकल के आ रहा है जो एटम से छोटा है और इसका इतना फिक्स्ड चार्ज है। कितना चार्ज है वो अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे, उसकी चिंता मत करना। उस पार्टिकल को बोला गया प्रोटॉन। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स निकले कहां से, एनोड से, सामने की तरफ रे में। ये जो रे होती है ना, एनोड रे या कैनाल रे या पॉजिटिव रे, इसमें बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल है। और जो सबसे छोटा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हमको मिला, उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया प्रोटॉन्स। बाकी जितने भी पार्टिकल्स थे ना, वो इन प्रोटॉन्स का कलेक्शन थे। भाई किसी गैस में 10 प्रोटॉन मिले, किसी गैस की दूसरी गैस के पार्टिकल में 5 प्रोटॉन मिले, और एक पर्टिकुलर एक कैसा था जिसमें 1 प्रोटॉन मिला। 1 प्रोटॉन से कम कभी मिला ही नहीं। तो इसको क्या नाम दिया गया, जो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल हमको मिला उसको नाम दिया गया प्रोटॉन। हमने क्या बोला इसको हमने बोला कि भाई ये प्रोटॉन है। पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल को हमने प्रोटॉन का नाम दिया। ठीक है, कैनाल रेज पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थे, इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।